और आगामी बजट को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार किसान हितैषी है। जिस तरह केंद्र सरकार के बजट में किसानों का ख्याल रखा गया, उसी तरह से प्रदेश के बजट में भी किसानों का ध्यान रखा जाएगा। केंद्र सरकार के बजट के बाद अब तैयारी है हरियाणा सरकार के बजट की, और उम्मीद जहां जनता को है तो वहीं जो प्रतिनिधि हैं उनको अपने हलके की उम्मीद भी है। और चूंकि हमारे साथ में कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, किसानी क्षेत्र हरियाणा है, बात कर लेते सर। बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं अपने ही बजट से? देखिए, जिस तरह से केंद्र का बजट आया है भारत सरकार का, उसी तरह से हरियाणा का बजट भी एक शानदार बजट आएगा। और हरियाणा क्योंकि किसानों का प्रदेश है, तो तिहाई आबादी गांव में रहती है। किसान, पशुपालक या गांव से जुड़ी हुई जो चीज़ है वो उस पर बहुत सारा फोकस रहेगा। और मुख्यमंत्री जी की एक अच्छी आदत ये है कि वो लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से सारे स्टेक होल्डर से चर्चा करते हैं, किसानों से भी करते हैं, उद्योगपतियों से भी करते हैं, और जिसका विषय है उन सबसे बात करते हैं। विपक्ष के विधायकों से भी हमारे कल मंत्रियों से चर्चा हुई, आज शाम को सांसद के साथ मीटिंग करेंगे, फिर विधायकों के साथ करेंगे। और उन्होंने जो विधानसभा का भी जो सत्र है पार्लियामेंट की तरह किया है, दो पार्ट में। पहले हिस्से में जो गवर्नर एड्रेस होगा, फिर बजट होगा, फिर रिसेस आ जाएगी, कमेटियां बनेंगी विधायकों की, वो अपनी सुझाव देंगे, फिर मार्च में जाकर बजट पास होगा। तो एक अच्छी परंपरा मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हुए किसान हितैषी और हर जनता के हित में जो कुछ संभव है वो करेंगे। आप भी कोशिश करते हैं कि किसान परंपरागत खेती से अलग हटके किसानों का फायदा हो, ऐसी खेती करें। इसी तरह से केंद्र सरकार के बजट में भी ऑर्गेनिक खेती को लेकर बढ़ावा देने की बात कही गई है, तो क्या इस बजट में दिखेंगी वो चीज़ें? नेचुरल फार्मिंग पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और विशेष ध्यान रहा है, और कि जहर मुक्त कृषि हो, और ये हम अत्यधिक पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का प्रयोग करने की बजाय गो आधारित खेती करें, गोबर से खाद बनाएं, जीवामृत घनामृत बनाएं, और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर हम तैयार करेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, विदेशों में भी मांग रहेगी, और किसान को भी लाभ होगा। कृषि बजट को लेकर अगर आपके बजट में कृषि को लिए कितना की डिमांड रखी है आपने, और क्या चीज़ें नई रखी हैं जो मिलने जा रही हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 8 साल में हरियाणा में 4 गुना बजट कृषि का बढ़ चुका है, कई गुना बजट हॉर्टिकल्चर का बढ़ा है, और जो हमारा सिंचाई का बजट भी कई गुना बढ़ा है। तो इसी गति से बढ़ रहा है, तभी तो हमारे किसानों को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा है। और ये सारे भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का ध्यान किसान की तरफ है। उसी का परिणाम है कि हम 80 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना दे रहे हैं, 2 साल से अनाज मुफ्त में दे रहे हैं, जबकि दुनिया के अंदर महंगाई की मार है, दुनिया के अंदर संकट है, और भारत जो है एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सर, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार किसानों की तरफ ध्यान देती है, लेकिन किसान बहुत नाराज हैं आपसे, बार बार सड़कों पर आ जाते हैं, उसके पीछे फिर क्या वजह है? देखिए, बहुमत का किसान जो है अपने खेत में रहता है, कभी सड़क पे आता ही नहीं है। किसान के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ संगठन हैं, कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, वो जरूर एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस सब के बावजूद, बार बार ये सड़कों पर बैठने के बावजूद, बार बार जो है चुनाव जब आते हैं तो मोदी जी की नीतियों पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए कमल के निशान का बटन दबाते हैं, और वो किसान दबाते हैं। तो ये जनता सब समझ चुकी है, किसान भी समझ चुके हैं कि हमारे नाम पर जो राजनीति करके कुर्सी हथियाना चाहते हैं वो अपना अलग रास्ता अपनाएं, इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा आरोप लगा रहे हैं गठबंधन सरकार पर। वो कहते हैं कि CMI की रिपोर्ट तो आप मानते नहीं, जो बेरोजगारी की, उसे आप फर्जी बताते हैं, लेकिन सामाजिक प्रगति सूचकांक में 33वें नंबर पर हरियाणा आया है। केंद्र सरकार की, क्या इसको भी आप फर्जी बताएंगे? ऐसा है कि एक नैरेटिव सेट करने लगी विपक्षी पार्टियाँ। कभी तो लंदन में खबर छपवाते हैं, कभी केजरीवाल जी किसी अमेरिका के अखबार में छपवाते हैं, कभी किसी एजेंसी का हवाला देते हैं। अरे आप यहाँ रहते हो, यहाँ लोगों के भाव देखिए, लोग क्या कहते हैं, लोगों ने किस तरह की सुविधाएं भोगी हैं, क्या उनको फायदा हो रहा है, किस तरह से चुनाव में वो बार बार की भाजपा को वोट दे रहे हैं।
तो ये जो एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, उसमें ये कभी भी हुड्डा साहब हों, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका साफ तौर से कहना है हुड्डा साहब हो या चाहे और कोई विपक्ष हो, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कामयाब अपने मकसद में वो नहीं होंगे। केंद्र की और प्रदेश की सरकार किसान हितैषी है। सूरजकुंड से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।